हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में सेकंड सिस्टम ऑफ पुली को देखते हैं कि सेकंड सिस्टम ऑफ पुली क्या होती है और इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देख तो जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में जो पुलियों का अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर दो ब्लॉक होते हैं, पुलियों के ब्लॉक। एक ब्लॉक ये होता है, इसको बोलते हैं पुली ब्लॉक, और इस पुली में कुछ पुली फंसी होती हैं। यहाँ पर इस चित्र में मैंने दिखाई है दो पुली, एक कॉमन पुली ब्लॉक पर फंसी हुई है और नीचे कॉमन पुली ब्लॉक है, उसमें दो पुली फंसी हुई हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं चल पुली ब्लॉक। ये चल पुली ब्लॉक है और ये ऊपर वाला है, ये इससे अटैच है, तो इसको अचल पुली ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पर जो अचल पुली ब्लॉक है उसमें तीन पुली को दिखाया है और यहाँ पर दो पुलियों के लिए दिखाया है। ठीक है, तो एक कॉमन पुली ब्लॉक पर कुछ पुली होती हैं, एक चल पुली ब्लॉक में, और एक ही कोई कॉमन पुली ब्लॉक चल पुली ब्लॉक होता है जिसमें कुछ पुलियां होती हैं। और उन पुलियों को कुछ इस तरह से रखते हैं कि या तो अचल पुली ब्लॉक और चल पुली ब्लॉक में पुलियों की संख्या बराबर हो, या फिर अचल पुली ब्लॉक में पुलियों की संख्या एक ज्यादा हो। तो ये इसकी शर्त है कि सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में पुलियों को हम दो पुली ब्लॉक में अरेंज करते हैं। एक पुली ब्लॉक ऊपर होता है, एक पुली ब्लॉक नीचे होता है। ऊपर वाला पुली ब्लॉक फिक्स पुली ब्लॉक होता है जिसमें पुलियों की संख्या नीचे वाले पुली ब्लॉक के, चल पुली ब्लॉक के पुलियों की संख्या के बराबर या फिर एक अधिक होती है। यहाँ पर हमने ये आपको डायग्राम दिखाया है। ठीक है, तो इस डायग्राम में यहाँ पर हमने बता दिया आपको, ठीक है, कि दो पुली ब्लॉक होते हैं जिनमें पुलियों को ऐसे अरेंज करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक कॉमन रस्सा होता है, रस्सा एक ही होता है। ठीक है, और उस रस्से को हम कैसे बांधते हैं, अगर दोनों पुली ब्लॉक में पुलियों की संख्या सेम है तो रस्से का एक एंड यहाँ पर ऊपर वाले अचल पुली ब्लॉक में बांध करके, और ये यहाँ से इस चल पुली ब्लॉक में लाते हुए ये इस तरह से लेके आते हैं। ये रस्से का अरेंजमेंट होता है, ये रस्सा एक ही होता है। एक ही रस्से को सीधे यहाँ पर इसका जो रस्से का अगला एंड है उस पर हम प्रयास पी लगाते हैं। तो यहाँ अपने डायग्राम में आपने देख लिया कि किस तरह से हम, और अगर यहाँ पर अचल पुली ब्लॉक में पुलियों की संख्या एक ज्यादा है तो नीचे वाले चल पुली ब्लॉक में रस्से का एक एंड बांधते हैं। यहाँ से हमने बांधना स्टार्ट किया, ठीक है, और बांध के रस्से को ऐसे लेके आते हैं, ये इस तरह से, ये रस्से को पुलियों में इस तरह से लेके आते हैं, और ये सीधा इसका जो अगला एंड है उस पर हम प्रयास लगाते हैं। जिस भार को उठाना होता है वो चल पुली ब्लॉक के निचले वाले सिरे पर हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। तो इसको यहाँ हम देखते हैं कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। ठीक, तो भार W ये चल पुली ब्लॉक पे नीचे लगा हुआ है। केस नंबर 1 को हमने सबसे पहले कंसिडर किया है कि चल ब्लॉक प्लस घिरनियों का भार ओमेगा बराबर 0 हो। चल पुली ब्लॉक का ब्लॉक सहित पुलियों का वेट अगर 0 ले लें तो यहाँ हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो जो W है उसको हम देखते हैं। जब W नीचे लगेगा तो टेंशन फोर्स यहाँ पर T ऊपर लगेगा और टेंशन फोर्स इस पर ऊपर लगेगा, क्योंकि W जो है वो दो रस्सियों पर इन पर आधारित है और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन दोनों रस्सियों इन पर भी आधारित है। जो W है वो 4 रस्सियों पर यहाँ आधारित है, क्योंकि ये जो रस्सी है यहाँ आप देख सकते हैं कि रस्सी के जो सेगमेंट है ना, वो ये जो रस्सी का सेगमेंट है यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और ये सीधा यहाँ आ रहा है। क्योंकि पुली ब्लॉक ये चल पुली ब्लॉक है, इसमें दो पुलियां हैं, तो वेट दो पुलियों पर ही सदा हुआ है। तो यहाँ पर जो टोटल वेट होगा वो 4 रस्सों पर आधारित है। तो अगर इस पुली की बात करें तो ये जो रस्सा का ये दो सेगमेंट हैं, इन पर टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर संतुलन की अवस्था में बात करें तो टेंशन फोर्स को हर एक टेंशन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स के लिए दिखा देते हैं। यहाँ हमारे पास प्रयास P है, इसके अपोजिट भी डायरेक्शन टेंशन फोर्स की अपोजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो W भार है, टोटल भार,
वो 4 सेगमेंटों पर आधारित है, रस्से के 4 सेगमेंटों पर आधारित है। 1 2 3 4, ये 4 टेंशन फोर्स इस रस्से को साधे हुए हैं। एक टेंशन फोर्स ये ऊपर, एक टेंशन फोर्स ये ऊपर, एक टेंशन फोर्स ये, एक टेंशन फोर्स ये ऊपर, 4 टेंशन फोर्स इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये कर देंगे 4T के बराबर। अब चित्र बी से अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास रस्सा जो डब्लू बेट है, चित्र बी में बेट डब्लू 5 रस्सियों के सेगमेंट पर आधारित है। 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टेंशन फोर्स ऊपर, एक टेंशन फोर्स ऊपर, एक टेंशन फोर्स ऊपर, इस टेंशन फोर्स ऊपर, इस टेंशन फोर्स ऊपर, जो ऊपर वाले टेंशन फोर्स है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। और जो पी की अगर बात करें, पी की, तो जो नीचे वाले टेंशन फोर्स है वो पी के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। संतुलन की अवस्था में हम देख सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर ये हमारे पास टी, इस डायग्राम में 5T हो जाएंगे ये। अब यहां पर हम कह दें कि यदि मान लें हम कि चल प्लस अचल है ना, टोटल चल और अचल घिरनियों की कुल संख्या अगर n है तो W बराबर कितना हो जाएगा, NT। क्योंकि यहाँ पर जो W का मान है वो डिपेंड कर रहा है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर जो W है वो 4 रस्सियों पर आधारित है। तो यहाँ पर W बराबर हमारे पास 4T आया। यहाँ पर W 5 रस्सियों पर आधारित है, यहाँ पर 5T आया। तो अगर रस्सियां, या मैं कह दूं कि मेरे पास पुलियों की संख्या अगर कितनी हो जाए, n, तो यहाँ पर जो सेगमेंट बनेंगे रस्सी के वो n सेगमेंट बनेंगे जिस पर ये W सपोर्टेड होगा। तो W बराबर NT हो जाएगा। हम यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज इसका निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फार्मूला हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का निकालना है, W/P होगा, फार्मूला हम जानते हैं। तो W की वैल्यू क्या है, n रस्सियों के लिए है ना, अगर n सेगमेंट थे, n पुलियों के लिए NT हमने निकाला, W बराबर NT अपॉन T, T से T कैंसिल हो जाएगा n। तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास कितना होगा, n। तो जितनी नंबर ऑफ पुली होंगी हमारे पास उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा, है ना। तो हम यहाँ पर जो लोड है, ये जो पुलियों का वेट है, ठीक है, चल पुलियों का वेट विद पुली ब्लॉक वो 0 मान के चले हैं। तो 0 कब हो सकता है, जब कंडीशन आदर्श हो, है ना। आदर्श यहाँ पर P की जगह पे मैंने T यूज कर लिया क्योंकि ये आप जानते हैं P बराबर T, यानी फ्री एंड पर P बराबर T का मान होता है। तो P की जगह पे T, N की जगह W की जगह पे NT मैंने रख दिया, है ना। तो ये आदर्श कंडीशन में आया। तो आदर्श मशीन के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर आइडियल मशीन, ठीक है, फॉर आइडियल मशीन के लिए, आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो इसके वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी रेशियो भी इसका फाइंड आउट कर लेंगे, वो कितना हो जाएगा, n। तो n हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने यहाँ पर सेकंड केस ले लिया, ये माना है कि यदि चल ब्लॉक प्लस घिरनियों का भार ओमेगा हो, जो चल ब्लॉक है नीचे वाला, इसका घिरनियों से टोटल वेट स्मॉल w है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि, और ये भी मान रहे हैं यहाँ पर कि टोटल जो घिरनियों की संख्या वो n है। तो हमारे पास जो W वेट है, W वेट में इन घिरनियों का ब्लॉक सहित वेट और ऐड हो जाएगा, यानी स्मॉल ओमेगा, यानी W प्लस स्मॉल ओमेगा वो किस पर सपोर्टेड होगा, अगर n घिरनियां हैं तो हमारे पास NT पर ये सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर इस समीकरण में हमने दोनों तरफ P से भाग कर दिया, P से यहाँ भाग किया, P से यहाँ भाग कर दिया, ठीक है, ये अलग अलग भाग कर लिया। और यहाँ पर हमने ये P की जगह पर T रख दिया वहां से, ठीक है। तो W/P के ये T से T काट दिया, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ये W/P को मैकेनिकल एडवांटेज लिख दिया, तो हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया फॉर रियल मशीन। ये किसके लिए, आपका फॉर, ठीक है, रियल मशीन के लिए है मैकेनिकल एडवांटेज। तो रियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज किस चीज पर डिपेंड करता है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कब होगा हमें, यानी मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास ये जो W/P की टर्म है, ठीक है, W/P की टर्म है वो कैसी हो जाए, डिक्रीज हो जाए, बहुत कम हो जाए, है ना। वो कम कब हो सकती है, जब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट, यानी, है ना, ये क्या हो जाए 10⁻⁴ ये अप्रोक्सीमेट 0 के नियर अबाउट हो। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि जो हमने घिरनियां ली हैं, घिरनियां,
विद ब्लॉक के उनका वेट बहुत कम हो। जितना कम वेट होगा तो हमको ये जो टर्म है वो बहुत कम मिलेगी, और उस टर्म को हम नियर अबाउट जीरो कह सकते हैं कि W/T का मान वो नियर अबाउट जीरो है। तो हम उस कंडीशन में पाएंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास कितना हो जाएगा, N, यानी रियल मशीन के लिए ये हमने ड्राइव किया, जस्ट आइडियल मशीन के जैसा होगा। लेकिन रियल मशीन के लिए ओमेगा जीरो नहीं हो सकता, लेकिन हल्का तो ले सकते हैं हम। जो गिरनियाँ हैं उनका वेट हम बहुत कम लें, हल्की गिरनियों का अगर यूज करें तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये थ्योरी पार्ट आपको कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें ये कुछ थ्योरी पार्ट है, इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। और ये इसका डायग्राम है, ठीक है, तो डायग्राम को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसकी जो थ्योरी है जो मैंने अभी सॉल्व कराई है उसको भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे, तो आप इसको नोट कर लेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये पॉज करके आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हमने सेकंड सिस्टम ऑफ पुली को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड करता है चल पुलियों के भार पर, ठीक है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज चल पुलियों के भार पर निर्भर करता है। चल पुली जितनी हल्की लेंगे हम उतना ही हमें अधिक मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा।